नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में आंधी बारिश ने मचाई तबाही, मंगला क्षेत्र में घंटों ब्लैकआउट, बिजली पानी के लिए तरसे लोग। मैन पावर घोटाले में अनवर ढेबर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। रतनपुर के पोड़ी गांव से युवती लापता, अपहरण का आरोप, एसएसपी दफ्तर पहुंचे परिजन। और शिक्षा विभाग में हड़कंप, 183 स्कूलों के प्राचार्यों पर गिरेगी गाज। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में शुक्रवार सुबह हुए मौसम परिवर्तन और तेज आंधी बारिश ने बिजली विभाग व नगर निगम के मानसून पूर्व तैयारियों के दावों की हवा निकाल दी है। मौसम बिगड़ते ही शहर का एक बड़ा हिस्सा अंधकार में डूब गया और घंटों ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। बिजली गुल होने का सीधा असर जलापूर्ति पर पड़ा, जिससे भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ा। सबसे खराब हालत मंगला क्षेत्र में देखे गए, जहां वार्ड 13 और 14 सहित दर्जनों कॉलोनियों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। विभाग की इस लापरवाही और बार बार होने वाली ट्रिपिंग से नाराज रहवासियों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शुक्रवार सुबह अचानक आए तूफान और बारिश के कारण शहर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां बिजली के तारों पर आ गिरी, जिससे मंगला क्षेत्र के अलका एवेन्यू, दीनदयाल कॉलोनी, अभिषेक विहार और अभिषेक नगर जैसे रिहायशी इलाकों में सुबह से ही सन्नाटा पसर गया। बिजली बंद होने के कारण घरों में लगे वाटर पंप और मोटर शो पीस बनकर रह गए, जिससे पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। उमस भरी गर्मी के बीच छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की हालत खराब होती रही। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि मंगला क्षेत्र में बिजली संकट कोई नई बात नहीं है। यहाँ हल्की हवा चलने मात्र से ही घंटों के लिए बिजली काट दी जाती है। क्षेत्र में लगे कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मर और जर्जर तारों की वजह से बार बार फॉल्ट आता है, लेकिन विभाग स्थायी समाधान करने के बजाय केवल अस्थायी मरम्मत कर खानापूर्ति में जुटा रहता है। ये अभी इसके पहले जो आंधी चली थी उस समय शाम को 5 बजे बिजली गोल हुआ और अगले दिन रात को 9 बजे बिजली आया। ये 24 घंटे बोल रहे थे, 24 घंटे में भी नहीं आया। अगले दिन रात को 9 बजे आया। मतलब पूरा एक दिन गया, घर में पानी नहीं, एक बूंद, कुछ नहीं। बोतल मंगवा के हम लोग खाना बनाए। ये हालत था। क्या बोलते हैं बिजली वाले कर रहे हैं उनकी तो कोई देख रहे हैं कहाँ खराबी है, वो उसको सुधार रहे हैं। आज कितने बजे से? आज सुबह 6 बजे करीब गए हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम जो 5 तारीख को तूफान आया था वो तो 24 घंटे में भी नहीं बन पाया था। फिर हम लोग कल 100-150 लोग इकट्ठे हुए, फिर सब आवाज उठाए, तब को ले दे के वो लोग आके जिम्मेदारी लिए और काम ठीक हुआ और उसके बाद लाइट बना 24 घंटा। इस बार देखो अभी सुबह 5 बजे से लाइट गोल है, अभी तक कुछ कार्यवाही समझ नहीं आ रहा है ना। उसके कारण हमको पानी भी नहीं मिल पा रहा है। लाइट नहीं रहेगा पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ पंप के थ्रू लेते हैं पानी, तो बहुत समस्या है। और यहाँ पे तो क्या बोल रहे हैं? हम बिजली ऑफिस बोले तो अभी चल रहा है काम, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। मतलब कोई ठोस जवाब मिल नहीं रहा है, कोई अधिकारी नहीं है, तो हम लोग क्या बात करेंगे? फोन किसी को उठाना नहीं है तो। और यहाँ थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तुरंत लाइट गोल हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार परमानेंट इलाज कर दिए। जब भी होता है टेम्परेरी काम होता है। जैसे भी लास्ट टाइम जो यहीं पे हुआ था, अब इसी को परमानेंट कटाई कर देते पेड़ वेड़ का तो नहीं होता। लेकिन जब भी होता है खाना पूर्ति काम चलाओ काम होता है बस। देखिए, बिजली की जो समस्या है लगातार बनी हुई है। हालांकि प्राकृतिक आपदा के तहत अधिकारी कर्मचारी कारण बताते हैं, लेकिन 11 नंबर ट्रांसफार्मर जो है निचले इलाकों में जो बस्ती वाला जो इलाका है उनसे भी जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से अन्य कॉलोनियां बन रही है, उस नाम से बिजली की बहुत परेशानियां हो रही है। और लगातार
आप देख रहे हैं कि अभी 3 से 4 घंटे से लगातार बंद है। हालांकि पेड़ों की कटाई चल रही है, इस वजह से आज का हम मानते हैं, लेकिन हमेशा ये समस्या जो है बनी हुई है सर। मंगला क्षेत्र के रहवासियों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए बताया कि पिछले तूफान के समय भी उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक बिना बिजली के रहना पड़ा था और इस बार भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। जब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए विभागीय अधिकारियों या कंट्रोल रूम में फोन करते हैं तो अक्सर फोन नहीं उठाया जाता। यह अधिकारी जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपते नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि विभाग की सुस्ती की वजह से उन्हें न केवल अंधेरे में रहना पड़ रहा है बल्कि पीने के पानी की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। आक्रोशित रहवासियों ने अब विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि बिजली बुनियादी ढांचे में सुधार कर स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो वे सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल विभाग की टीमें फॉल्ट सुधारने का दावा तो कर रही हैं, लेकिन लोगों का भरोसा विभाग से पूरी तरह उठ चुका है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के गतौरा इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें खेत में काम कर रहे पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गतौरा निवासी घनश्याम खांडे अपनी बेटी पूनम खांडे के साथ खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। तभी अचानक मौसम बदला और तेज गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों पास ही स्थित एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लेकिन इसी दौरान तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली पेड़ पर आ गिरी। इस हादसे में घनश्याम खांडे बुरी तरह झुलस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी बेटी पूनम को बिजली का हल्का झटका महसूस हुआ और उन्हें मामूली चोटें आई हैं। घटना के तुरंत बाद आसपास के खेतों में मौजूद लोगों ने दौड़कर दोनों की मदद की और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घनश्याम की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पेड़ के नीचे उगा हुआ था। कौन सा पेड़ था? वो है नीम का पेड़। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? एकाएक मतलब लाइट गर्जा फट से जला लाइट गिर पड़ा। अभी खंती चल रहा है सामाजिक व्यवस्था का सरपंच वाला। अच्छा, उसी में काम कर रहे हैं? इसी में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आसमान से बिजली गिरा है कि? आसमान से लाइट आया तो। अच्छा, और कितने लोग घायल हुए हैं? बस एक ही जने था, मैं 2 जने था। दूसरा कहाँ है? वो उनको नहीं लगा है। क्या नाम है उनका? पूनम खांडे। अच्छा, बेटी है आपकी? हाँ, लड़की है। आज सुबह हमारे यहाँ 2 मरीज जिसमें आकाशीय बिजली गिरने की वजह से उनको बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है, जिसमें एक महिला है, एक पुरुष है और दोनों माँ बेटे हैं और लगभग 10 से 15% लगभग बर्न है, सुपरफिशियल है। बाकी जांचें उनकी करा ली गई है। अभी स्टेटस उनका वाइटल स्टेबल है। वैसे तो ये है कि ये प्राकृतिक दुर्घटना बोला जाता है इसको, लेकिन इसमें बचने के लिए ये है कि हम जो बड़े पेड़ के किनारे जब भी इस तरह की घटना हो तो वहाँ पर न रहें। हमेशा जूते चप्पल हमेशा पहन के रखें ताकि उनका जो अर्थिंग का जो वो रहता है, बहाव जो रहता है, वो उसके वजह से प्रिकॉशन लिया जा सकता है। कोशिश करें कि ऐसे समय, ऐसे मौसम ख़राब है तो किसी घर के पास या किसी ऐसी जगह में चले जाए जहाँ पर कोई हाई टेंशन तार या फिर उस तरह के ना हो, क्योंकि उससे उसकी वो बढ़ जाती है। वो बचाव ही उसका एक वो है। बाकी तो बाद में जो ऐसी तरह की घटना तो किसी को पता नहीं रहता और किसी कैसी मतलब कई जगह में ऐसे होते हैं जहाँ होना नहीं चाहिए। तो बट अपने तरफ से जितना हो सके उतना बचाव करना चाहिए। बिलासपुर शहर में पेट्रोल डीजल की किल्लत ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा और तेल कंपनियों द्वारा डीलर्स के लिए क्रेडिट सिस्टम बंद किए जाने के कारण जिले के लगभग 8 प्रमुख पेट्रोल पंप पूरी तरह खाली हो चुके हैं। इस कमी की खबर फैलते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, जिससे पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं और कई जगहों पर स्टॉक खत्म होने की वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस संकट का सबसे बुरा असर दैनिक वेतन भोगियों
ऑटो चालकों और डिलीवरी एजेंटों पर पड़ रहा है, जिनका रोजगार पूरी तरह ईंधन पर निर्भर है। साथ ही किसानों के सामने सिंचाई और ट्रैक्टर संचालन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ईंधन की इस कमी ने स्कूली बस संचालकों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। कई पेट्रोल पंपों पर राशनिंग लागू कर दी गई है, जहां एक वाहन को सीमित मात्रा में ही तेल दिया जा रहा है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री और ट्रांसपोर्टर्स बीच रास्ते में फंसने की आशंका से डरे हुए हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शहर और आसपास के लगभग 8 से अधिक पेट्रोल जो पंप है वो अब बंद हो चुका है और कईयों में नो पेट्रोल नो डीजल का बोर्ड भी लगा दिया गया है। अभी हम पुलिस लाइन पेट्रोल पंप मौजूद है, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जो पेट्रोल डलवाने के आए हैं उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना है, जिस तरह से भी यहाँ पे मारामारी चल रही है पेट्रोल की, क्या कुछ कहना है? सर सुबह से खड़े 12 बजे से अभी दोपहर के 3 बजे अभी तक पेट्रोल नहीं मिला सर। 12 से 3 बजे तक अब यहाँ हाँ और पेट्रोल नहीं मिल रहा है। शहर में सिर्फ यही एक टंकी है जहाँ पेट्रोल मिल रहा है, बाकी कहीं भी पेट्रोल नहीं है बिलासपुर पूरे शहर में। ऐसे में कैसे चलेगा फिर? क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी आह्वान किए हैं कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करें। अभी कुछ दिनों पहले सोने का भी आह्वान किया गया था, सोना 1 साल तक ना खरीदा। पेट्रोल ये नाकामी है सरकार की, ये सरकार की नाकामी है। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री को तुरंत तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित विरानी। सुमित जी का कहना है कि इस्तीफा देना चाहिए। और भी कुछ लोग यहाँ पे बने हुए हैं, उनसे बात करें। क्या कुछ कहना है? जिस तरह से आप लोग लाइन में खड़े हैं, कुछ तो बोल दीजिए, धक्के खा रहे हैं काफी आप लोग। अरे भैया क्या करोगे, समस्या है कोई, हमारे देश की थोड़ी समस्या है। नहीं, समस्या तो सब आप ही सबकी की है ना भाई, क्या करोगे उसको? कुछ तो कह दो। बहुत ठीक है, चल रहा है बढ़िया। ठीक है चल रहा है, इनका कहना है ठीक है चल रहा है। क्या कुछ कहेंगी मैम आप? अभी आप भी धूप में खड़ी हैं, काफी धूप है। और क्या करें, इंडिया का वो पीएम का ही ध्यान नहीं है सब में। कितने देर से खड़े हैं आप? ड्यूटी के आने के बाद देखो 1 घंटा यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। घंटों से महिला खड़ी हुई है, धूप में खड़ी, आप देख सकते हैं। कई लोग और खड़े हुए हैं धूप से और आगे और बात करने की कोशिश करें। क्या भाईजान क्या कहना है आपका? अभी जिस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, बहुत प्रॉब्लम है। पेट्रोल पंप है जो यहाँ पे पेट्रोल मिल रही है, एक अपने यहाँ बाकी सब बंद है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। घंटों लाइन लगाना पड़े और लोग यहाँ घंटों लाइन में खड़े हैं, लेकिन पेट्रोल की जिस तरह से यहाँ मारामारी हो रही है, कुछ लोग से और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है आप? सर कुछ कहेंगे क्या आप? आइए सर से बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है सर? अभी आप भी खड़े हैं, आप गाड़ी खड़ा करके सीधा खड़े हो गए हैं। सर अभी तक तो ठीक लाइन में था, लेकिन अभी 4-6 लोग बीच में आके लगा दिए, लाइन अव्यवस्थित हो गई। अव्यवस्थित हो गई। अब भी लगाए हैं, देखिए ये मैडम आए। अब अव्यवस्था भी शुरू हो रही क्योंकि दिक्कत आ गई है पेट्रोल की, तो पेट्रोल के लिए लोगों को तो लाइन में खड़ा होना ही पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारी भरकम भीड़ जुटी हुई है। कल तो यहाँ पे पूरा जाम की स्थिति हो गई थी। और भी कुछ लोग हैं अंकल, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना है सर? क्या कहना है? आप भी काफी देर से खड़े हैं। नहीं पहचान रहा, नवीन सिन्हा हरिभूमि। बता दीजिए थोड़ा सा, इसलिए तो मैं आपसे आया। क्या धूप में इतना लंबा नहीं होना चाहिए, सेट बनाओ है ना, और स्पीड बढ़ाओ, एकदम पैसा अलग ले और डाले अलग। और जो दिक्कतें आ रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी जो पेट्रोल के लिए 2 ही 3 पेट्रोल पंप जहाँ पेट्रोल मिल रहा है अभी, ये आइडिया मुझे नहीं है, अभी यहीं आया हूँ मैं। अच्छा तो गलत है सर, को आइडिया नहीं है, कहीं और जानकारी लेते हैं। होना चाहिए। बिल्कुल जानकारी लेते हैं कहीं और से। क्या कुछ कहेंगे भाईजान? आप भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। नहीं आप टेंशन मत लो। क्या कुछ कहेंगे आप? सर लाइन पे खड़े हैं, आधे घंटे हो गए, काफी धूप है, काफी दिक्कतें हो रही है। एक जगह से हम आए जहाँ बंद था, अभी दूसरी जगह आए हैं। अगर यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, लाइन में तो लगे हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से यहाँ पेट्रोल की दिक्कतें हो रही है, क्या फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी क्या? नहीं ऐसी बात तो कुछ नहीं है। ये है कि थोड़ा सा युद्ध की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें भी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगी, कुछ टाइम लगेगा। युद्ध की वजह से ये सब समस्या आ रही है, इनका कहना है। और कुछ हद तक तो कुछ समय बाद ठीक हो जाने की भी बात करें, लेकिन जो लंबी कतार है वो भी काफी कुछ है। मारुति सुजुकी के शोरूम से भी आए हुए हैं। क्या कुछ कहना बताएंगे थोड़ा सा? काफी थोड़ा समस्या तो हो रहा है, लेकिन जैसे स्थिति हो जाए नॉर्मल तो ज्यादा अच्छा है। बस अभी तक कितने पेट्रोल पंप घूम चुके हैं? नहीं, मैं अभी इसी में आया हूँ, यहीं आया हूँ सीधा। कितना देर हो गया खड़े हुए? 10 मिनट हो गया। 10 मिनट। अभी काफी लंबी लाइन है, अभी आपको आधा 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, काफी लोग परेशान है, चिंतित है, विचलित भी है। कुछ का कहना है कि जल्दी सुधार हो जाएगा, युद्ध की वजह से ये सब हो रहा है जिस तरह से यहाँ पे, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा करना था तो उसके पहले से निर्णय सरकार को लेनी थी कि लोगों को, आम जनता को तकलीफें ना हो। इसके पहले ये सब अचानक से अगर बोल दिया जाए कि आप पेट्रोल और डीजल बचत करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि लोगों की दिनचर्या में ही उनकी बाइक, उनकी गाड़ियाँ, उनकी कार कैसे आना जाना करेंगे। कुछ और सर यहाँ पे जुड़े, उनसे बात करें। क्या कहना है सर, जिस तरह से भी हालात बने हुए यहाँ बिलासपुर में? बहुत तकलीफ है भैया, एक डेढ़ घंटा खड़ा होना पड़ रहा है, मतलब आधा घंटा से खड़ा हूँ मैं। इसके अलावा सरकार अधिकारी लोग बोल देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कैसे दिखाई दे रहा है उसको भी देख करके बोलना चाहिए ना उनको। अब वो तो देखने आते नहीं है। हाँ, लेकिन बस बोल देते हैं कि कुछ तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गैस की कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी नहीं है, फिर देखो तो हालात ऐसे है कि जब जो सामने रहता है उसको पता चलता है ना कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। ठीक, इनका कहना बिल्कुल सही है। जो सामने में होते हैं उन्हीं को जानकारी होती है कि किस तरह की तकलीफें हैं। और जिस तरह के यहाँ पे आप देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है, आगे और पीछे भी देख सकते हैं, ये लंबी कतारें लगी हुई है पेट्रोल लेने के लिए लोगों की। काफ़ी कुछ हद तक यहाँ पे कम भीड़ है, लेकिन और इसके अलावा 2 पेट्रोल पंप और है जहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी भीड़ है वहाँ पे, और लोग आपस में ही बहस करने में लग जा रहे हैं क्योंकि उनको जल्दी वहाँ से निकलना है। घंटों से वो खड़े रहते हैं। स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ लोगों की जो लाइनें हैं वो लंबी लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बिना वाहन के जा भी नहीं सकते, कहीं उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी होती तो अलग बात है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो तो पेट्रोल में ही चलेंगे या डीजल की गाड़ी का उपयोग करेंगे अपनी गाड़ियों की। अब देखना होगा ये सुधार कब तक होता है और कब तक यहाँ की प्रशासन इस पर नियंत्रण कर पाती है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज से। अब ऐसा है कि पेट्रोल तो हर किसी को ज़रूरत है, हमें डेली लाइफ के लिए, अभी जाना के लिए, आने के लिए, तो ये परेशानी हो रही है हर किसी को। और दिक्कत तो है, सुबह भी लाइन बहुत बाहर तक लगी हुई थी, अभी भी हम आधा घंटा लगे हुए हैं लाइन में, तब जाके मिल रहा है पेट्रोल। महंगा भी हुआ है, 103-104 रुपये हो गया पेट्रोल अचानक से, तो ये परेशानी है। मेरे को लगता है और बढ़ेगी शायद कुछ दिन। कहाँ भटक रहे हैं? तेल नहीं, यहाँ तोरवा नाका, मोपका चौक, चिल्हाटी मोड़ से आगे कहीं पेट्रोल नहीं है, हर जगह खाली भीड़ है। जहाँ है वहाँ भी थोड़ा बहुत बचा है। जहाँ कैसे करोगे फिर बिना पेट्रोल डीजल के? अब प्लस पेट्रोल का रेट भी बढ़ रहा है अलग से, कैसे करेंगे सर? अब देखेंगे, अब बैटरी गाड़ी लेंगे, अब इसको बेच के क्या करेंगे? बैटरी गाड़ी लेंगे सर। अब इतनी मतलब मारा मारी चल रही है कि लोग लाइन में खड़े होकर में भी नहीं मिल पा रहा है। और यही हाल रहेगा तो भाई आदमी का ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, कहीं भी जाना रहेगा तो ऐसा कैसा चलेगा बोले? हाँ, मोदी के राज में ये सब यही सब चलेगा। सोना बंद करो, सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो। अरे पेट्रोल चलो सोना नहीं लेंगे, कम से कम पेट्रोल की तो जरूरत है ही है ना बोले। अब बगैर पेट्रोल का काम कैसे चलेगा बोले? अगर यही सब रहेगा तो बीजेपी के राज में सब यही सब चल रहा है बोले, लूट खसोट का अड्डा मतलब बन रहा है। ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम इस चीज़ को तो मतलब कॉमन करना चाहिए। ये तो उनका मतलब केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, सब डिक्लेयर करके मतलब और पब्लिक लोगों को मतलब भड़का दिए हैं। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये, अभी जिस तरह के जो अमेरिका ने जो कदम उठाया है उस वजह से भारत में एवं मतलब प्रदेशों में, हमारे जिले में तो दिख ही रहा है, देख रहे हैं, हम खुद खड़े हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल पेट्रोल कुछ मिल नहीं रहा है। और मैं जनता से ही आग्रह विनती करूंगा कि जितना कम हो सके उतना बड़े वाहनों का ईंधन का यूज कम करे, ताकि ट्रांसपोर्टर लोग फिर क्या करेंगे जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है। भाई जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी बोले हैं कि उनको थोड़ा बात तो मानना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत तो। मोदी जी तो सोना खरीदने के लिए भी न खरीदने की अपील की है 1 साल तक। अब उसके पीछे शादी होगी वो क्या करेंगे? अब उनके पीछे कुछ तो कारण होगा। जब देश के मुखिया, जैसे हमारे परिवार के मुखिया कुछ अगर निर्णय लेते हैं, जो ऐसे ऑटो चालक है जो पेट्रोल डीजल में चलते हैं, उनकी तो रोजी रोटी जा रही है। वो कह रहे हैं कि हम अभी ये गाड़ी बेच के बैटरी वाली लेंगे। वो तो और अच्छी बात है। मोदी जी खुद बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूज करे करके जितना अच्छा हो सके। ईंधन बचाओ मेन मोटिव ये है ताकि इमरजेंसी में काम आए। बाकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी तो कभी भी ले सकते हैं भाई, सुविधा तो ही है। लगभग 45 मिनट तो हो चुके हैं, शायद 45 मिनट और लगेगा पेट्रोल डलने में। अब लॉकडाउन आएगा या नहीं आएगा वो तो बात की बात है। अभी भी तो वो लॉकडाउन की स्थिति में है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, कहीं आने जाने से पहले सोचना पड़ता है। सबसे पहले प्रशासन को इन सब चीज़ों का संज्ञान लेकर तैयारी करवा लेनी चाहिए थी। आम पब्लिक यहाँ अपनी ऐसी की तैसी करा रही है, महिलाएँ वहाँ सामने में हैं, बच्चे वहाँ भुगत रहे हैं धूप में, और प्रशासन अपने यहाँ एसी चैम्बर पे बैठा हुआ है और हम यहाँ धूप में गाड़ी में तेल डालवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं।
प्रशासन तो का कहना है कि कोई ऐसी पेट्रोल और डीजल में कोई दिक्कतें नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो शहर के 10 पेट्रोल पंप सूखे क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन देगा कि जाके ऊपर से यमराज से मांग के लेके आएंगे? अभी माथा देख रहे हैं, पसीना से घूमा हुआ है। बिलासपुर शहर में धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तारबहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीएमडी गेट के पास 2 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को अपनी ठगी का शिकार बनाया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन बदमाशों ने राहगीर को रोककर इलाके में लूटपाट की फर्जी घटनाओं का डर दिखाया और सुरक्षा का झांसा देते हुए पीड़ित को उसके पहने हुए सोने के जेवरात उतारने पर मजबूर कर दिया। शातिर ठगों ने पीड़ित को विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद कर रहे हैं और उसकी सोने की अंगूठी व चेन को दोपहिया वाहन की डिग्गी में सुरक्षित रखवा दिया। हालांकि जब पीड़ित कुछ दूर आगे बढ़ा और संदेह होने पर डिग्गी खोलकर देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां से जेवरात गायब थे। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है और तारबहार थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पुराना क्षेत्र में सीएमडी गेट के सामने 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने एक जो प्रार्थी है उसको रोका और बोले कि यहाँ पे काफ़ी लूट की घटना और ये तुम सोने चांदी के जेवरात पहन के घूम रहे हो, इसको निकाल के डिक्की में रख दो। और निकलवा के उसको सोने की अंगूठी और चैन को डिक्की में रखवाया। प्रार्थी कुछ दूर आगे जाने के बाद जब डिक्की खोल के देखा तो उसमें से सोने की अंगूठी और चैन गायब थी। उपरोक्त मामले में थाना तारबहार में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। शहर के व्यस्तम बृहस्पति बाजार क्षेत्र में नगर निगम की लापरवाही लोगों की चिंता का कारण बनती जा रही है। बाजार के पास स्थित रोटरी क्लब वाली गली में नाली सफाई के दौरान खोले गए बड़े चैम्बर पिछले 12 से 13 दिनों से खुले पड़े हुए हैं। ये इलाका हमेशा लोगों की आवाजाही से भरा रहता है। बावजूद इसके सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम द्वारा नाली सफाई के लिए चैम्बर खोलने के बाद उन्हें दोबारा बंद नहीं किया गया। खुले चैम्बर के कारण सड़क पर लगातार खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कई बार निगम अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कुछ दिन पहले एक जानवर खुले नाले में गिर गया था, जिसके बाद भी नगर निगम ने गंभीरता नहीं दिखाई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते चैम्बर बंद नहीं किए गए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर रात के समय यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए खतरा और बढ़ जाता है। खुले चैम्बरों के कारण इलाके में गंदगी और बदबू फैल रही है, जिससे आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार क्षेत्र होने के कारण यहां रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं, लेकिन नगर निगम की अनदेखी से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने निगम से तत्काल कार्रवाई कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। रोटरी क्लब में बृहस्पति बाजार का जो बीच में जो है ना, उसको दोनों साइड से खुला हुआ है। नाली साफ करने के लिए ये लोग निकाले थे, उसके बाद आज तक नगर निगम वाले कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत जा रहा है। दूसरा, कभी कोई जानवर गिर गया, उसी दिन एक जानवर गिर गया था, कोई आदमी गिर गया, तो एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस आप देख लीजिए वहाँ पे दोनों साइड से। और कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकता है, जिसपे नगर निगम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये करीब 10-12 दिन हो गया। ये बोल चुके हैं, दिखा चुके हैं, वो लोग खुद देख रहे हैं, उनको है जानकारी में, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल,
बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मैन पावर सप्लाई घोटाले में मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को सिरे से खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की है कि आर्थिक अपराध देश की अर्थव्यवस्था और समाज के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश होते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL के कर्मचारियों की सप्लाई और ओवर टाइम भुगतान में हुई भारी गड़बड़ियों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब मामला जनता के पैसे और सरकारी खजाने की लूट से जुड़ा हो तो न्यायपालिका को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि प्रवर्तन निर्देशालय और ACB की गहन जांच में यह खुलासा हुआ था कि निजी एजेंसियों के बिल पास करने के बदले भारी कमीशन वसूला जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि अनवर ढेबर के हस्तक्षेप के बाद इस कमीशन की राशि को बढ़ाकर सीधे बिल का 1/3 हिस्सा कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव पक्ष के राजनीतिक प्रतिशोध वाले तर्कों को दरकिनार करते हुए अनवर ढेबर को इस पूरे खेल का मुख्य साजिशकर्ता और सबसे बड़ा लाभार्थी करार दिया गया है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा है कि महज प्रभावशाली होना किसी भी तरह की कानूनी राहत का आधार नहीं हो सकता। 29 नवंबर 2023 की टैप कार्रवाई और उसके बाद मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर फरवरी 2026 में हुई गिरफ्तारी के बाद अब हाई कोर्ट के इस फैसले से ढेबर की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। न्यायधानी बिलासपुर में आज शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन कर उनके बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। शिवसेना पदाधिकारियों का आरोप है कि उदयनिधि स्टालिन लगातार सनातन धर्म और हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं। शिवसेना नेताओं ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने पहले भी सनातन धर्म की तुलना कैंसर जैसी बीमारी से की थी और अब एक बार फिर तमिलनाडु विधानसभा में सनातन विरोधी बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सनातन धर्म देश की आस्था और संस्कृति की पहचान है, उसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवसेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसे बयान बंद नहीं हुए तो आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शिवसेना द्वारा DMK के नेता उदयनिधि मारन का पुतला दहन किया गया। उदयनिधि मारन पूर्व से ही और अभी फिर से वो हमेशा हिंदू धर्म को कोड़ बता रहे हैं, कभी कैंसर बोल रहे हैं, इस प्रकार के लगातार हरकतें करते रहे हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ शिवसेना उनके शब्दों का विरोध करती है और ऐसे नेताओं पर कि जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं का विरोध करती है, इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग करती है। इसके लिए हमने अपने राष्ट्रीय प्रमुख जी से भी संपर्क किया है और इस विरोध प्रदर्शन को हमने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश प्रमुख राष्ट्रीय स्तर पर दिए हैं। उसके बाद उन्होंने जो भी कार्रवाई आगे कहेंगे वो उस हिसाब से कार्य करेंगे। आज उदयनिधि का हम लोग पुतला दहन किए हैं, जो हमेशा हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोध की बातें करते हैं और सनातनी के लिए बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए आज हम लोग हमारे प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर जिलों में, हर ब्लॉक में यह पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर में भी हम लोग पुतला दहन किए हैं। आज प्रदेश प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के निर्देशानुसार यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में आज एक साथ हर जिलों में पुतला दहन, जो उदयनिधि ने जो सनातन धर्म को गलत और विवादित बयान करते हुए उनका हम लोग पुतला दहन किए हैं और ऐसा हमेशा उनका हिंदू सनातन धर्म का वो गलत शब्द का उपयोग रहता है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई कम उपयोग की अपील पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बिलासपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि प्रधानमंत्री नागरिकों को पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य तेल कम उपयोग करने, किसानों को उर्वरक घटाने तथा कामकाजी लोगों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दे रहे हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी संकट का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है और खाद्य सामग्री से लेकर पेट्रोल, डीजल, गैस, दाल, तेल और दैनिक जरूरतों की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि किसानों को पर्याप्त उर्वरक नहीं मिल पा रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है और मध्यम वर्ग तथा गरीब परिवार आर्थिक दबाव में जीवन जीने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम जैसी सलाह केवल सीमित वर्ग के लिए संभव है, जबकि देश का बड़ा तबका मजदूरी, छोटे व्यापार और फील्ड कार्य पर निर्भर है। पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर बढ़ते टैक्स और महंगाई के जरिए जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि आम आदमी का बजट लगातार बिगड़ रहा है और लोग कर्ज लेने को मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उनकी असफलता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने केंद्र की सरकार में जिस तरीके से आज पूरे देश में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी पेट्रोल डीजल की कमी, लगातार पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है और उनके जो रेट हैं उनमें वृद्धि कर दी गई है। क्या प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके पार्टी के पदाधिकारी क्या साइकिल चलाना शुरुआत कर दिया है? क्या प्रधानमंत्री जी की बात को लेकर मुख्यमंत्रियों को पीछे, केंद्रीय मंत्रियों को पीछे काफिला बंद हो गया है? एक आम आदमी, जो गरीब आदमी, गांव का आदमी जो खेती किसानी करके आम अपने बच्चों के अब 2 वक्त की रोटी कमाने का काम करता था, अपने बच्चों के लिए उसकी पहुंच से इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है इस सरकार ने, केंद्र की सरकार ने। आप देखेंगे, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे रेल वृद्धि की बात हो, या फिर सड़कों पर टैक्स लेने की बात हो, या खाद्य पदार्थों की सामग्री की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, ये सरकार लगातार महंगाई में बढ़ोतरी कर रही है। ये सरकार जीएसटी में बढ़ोतरी कर रही है। आज परिस्थितियां विषम हो गई हैं कि आम आदमी से पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ पहुंच से दूर हो रहे हैं और इस देश में परिस्थितियां गृह युद्ध जैसा माहौल हो गया है। सिर्फ ये सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव जीतना, चुनाव प्रबंधन, चुनाव कैसे जीते और अडानी अंबानी को कैसे मदद हो सके, इस तरफ काम कर रही है। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार को किस तरीके से लाभ पहुंच सके, किस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, यह सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी आपके माध्यम से सड़क से सदन तक इन विषयों को लेकर गांव-गांव, ग्रामीण अंचल पर लगातार आंदोलन करेगी और लगातार विरोध करेगी कि इस देश में मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब लोगों को कोई परेशानी न हो सके। इसके लिए लगातार हम सब संघर्ष करेंगे। बिलासपुर में शुक्रवार को ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ संगठन के बैनर तले रेलवे लोको पायलटों ने रेल मंडल कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मंडी कम कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोको पायलट शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने रेल मंत्रालय के समक्ष अपनी विभिन्न मांगे रखते हुए जल्द समाधान की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 568 लोको में एयर कंडीशनिंग व्यवस्था लागू किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन केवल 132 लोको में ही ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भीषण गर्मी में 55 डिग्री तापमान के बीच लोको पायलट यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि अधिकारी एसी चैम्बर में बैठकर स्थिति से अनजान हैं। धरने के दौरान सभी लोको कैब में वातानुकूलन व्यवस्था, खराब एसी की तत्काल मरम्मत, डेटोनेटर, टूल्स किट, राशन पानी और टॉर्च जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। इसके अलावा लुक बैक साइड ग्लास लगाने, वातानुकूलित पायलट जीप अनुबंधित करने, निरीक्षण सीट अनिवार्य करने तथा CVVRS को MPJ से संबद्ध करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई। मांग जो थी कि लोको में एसी प्रोवाइड हो, इको फ्रेंडली कैब हो, फिर आपका जो निरीक्षण सीट जो है, जैसे अधिकारी कोई भी फुटप्रिंट पे आते हैं असिस्टेंट की सीट पर बैठ जाते हैं, उसके लिए एक अलग से सीट रहे जिससे मेरा असिस्टेंट जो है वो प्रॉपर वर्किंग कर सके। लोको में टॉयलेट हो, साइड मिरर हो लुक बैक करने के लिए, जैसे कार वगैरह में प्रोवाइड रहता है लेकिन लोको में नहीं है।
जो इक्विपमेंट्स हैं, अभी अगर आप देखेंगे कि कार, बस, ट्रक कुछ भी हो, सबका ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, गियर सब एक ही जगह निश्चित रहता है। लेकिन हमारे लोगों में एक ही इंडियन रेलवे का लोगो है, लेकिन सब में अलग अलग है। अब हमको उसमें प्रॉब्लम होती है, तो उसको यूनिफॉर्म किया जाए, सीढ़ी की लंबाई बढ़ाई जाए, जो कि हमको चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। इवन अभी जैसे हम पायलट जाते हैं जीप में, तो 1-1 घंटे का सफ़र, क्योंकि यहाँ से टेंगनमाड़ा तक हम लोग को पायलट ले जाते हैं, लेकिन वो जीप में एसी नहीं रहता है। अब ये गर्मी के लोग थपड़े खाते हुए जाते हैं और उसके बाद हमको काम करना पड़ता है। तो इन सब मांगों को लेके जो है हमारा ये आंदोलन है, और जब तक ये 100% सुधार नहीं होता है, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पहली बात तो आज का प्रोग्राम जो है टोटली मुंडी गरम प्रोग्राम के नाम से, ये हम लोग सन 2008 से, जब नीतीश कुमार जी जो है रेल मंत्री, तब से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। इसमें उस समय से प्रोग्राम एसी लगाने को लेकर चलता था, पर अभी कई लोगों में एसी लग गया है, पर एसी जिनमें लगा भी है उसमें एसी काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ डाटा प्रोवाइड किया है पिछले 1 हफ्ते का, जिसमें करीब 50% लोगों में एसी लगा है और 50% में भी 50% में एसी वर्किंग में। इस डाटा को डीआरएम साहब के सामने भी प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में रेल मंत्री साहब को भी जो है हमारे जो सेंट्रल ऑफिस बैठ है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। साथ में कैब में जो बैठने की सुविधाएं हैं, फ्रेश होने की सुविधा है, नेचर कॉल के लिए जो हमारे पास जाने का कोई व्यवस्था नहीं है उसके लिए, और जो बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स लग रहे हैं वो ऐसी अनइवन जगहों पे लगते हैं कि ड्यूटी करने के दौरान उसमें असुविधा होती है। उसी को लेके आज ये प्रोग्राम किया गया है कि कैब को सुव्यवस्थित करके एक काम करने के लिए एक उचित वातावरण वहाँ निर्मित हो सके। बिलासपुर जिले में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। मस्तूरी के आमाकोनी के बाद अब तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नेवरा गनियारी में घटिया सड़क निर्माण का बड़ा मामला उजागर हुआ है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से बनी MMGSY की सीसी रोड महज 1 महीने के भीतर ही उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार किया गया है। तय मानकों का पालन नहीं होने से सड़क तेजी से टूट रही है। नाराज ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल हालत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है, जिसके बाद निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पोड़ी में एक युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद से तनाव का माहौल है। परिजनों का सीधा आरोप है कि गांव के ही पंचर की दुकान चलाने वाले एक युवक ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा किया है। युवती 5 मई से लापता है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ पीड़ित परिवार SSP कार्यालय पहुंचा। आइए देखते हैं पूरी खबर।
जानकारी के अनुसार ग्राम पोड़ी निवासी 25 वर्षीय युवती बीते 5 मई से अपने घर से रहस्यमयी ढंग से गायब है। परिजनों का दावा है कि उसी दिन से गांव में पंचर बनाने वाला युवक शाहिद अफरीदी भी लापता है। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और करीब 1 दशक पहले यहां आकर बस गया था। परिजनों का गंभीर आरोप है कि ये केवल गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि युवक ने युवती को साजिश के तहत अपने जाल में फंसाया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी के परिजनों को इस बात की पूरी जानकारी है कि वे दोनों कहां हैं, लेकिन वे जांच में सहयोग करने के बजाय तथ्यों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे संदेह और गहराता जा रहा है। मैं परेशान ये हूँ कि मेरा बच्ची कामनी कौशिक, उम्र 25 वर्ष, अभी तक के थाना में रिपोर्ट कराया हूँ, रतनपुर थाना में, और उसका पहले मेरे को गुमशुदगी का रिपोर्ट कराना पड़ा। अब मैं देख रहा हूँ अभी तक मेरा बच्चे का पता नहीं है। आज 5 तारीख का घटना है ये। अब 5 तारीख से चलते चलते आज 14 तारीख हो गया। मैं बार बार थाना जा रहा हूँ, रतनपुर थाना में, तो कार्यवाही कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं। क्या आशंका है? आशंका है कि मेरे बच्ची को कोई उठा के ले गया है। किसके ऊपर शक है? शक वो शाहिद अफरीदी नाम पूरे गांव वाले का कहना है कि यही लेके गया है। वो गांव में नहीं है? गांव में नहीं है। उसी वक्त उसी दौरान में वो भी उसी दिन का वो भी कहीं गया नहीं है, और बिहारी है, लड़का है जो बिहार का है। आपको डर है अनहोनी? हाँ, मेरा बच्ची है, मेरे को डर है, पूरा डर है। मैं बच्ची को अपना देख लूँ एक बार, क्या है कैसा है। मेरा बच्चे इतना दिन से लापता है। मैं ग्राम पंचायत पोड़ी से आई हूँ, मोहदा पोड़ी करके, और हमारे यहाँ जो बालिका हैं उनको अवैध तरीक़ा से लड़के लोग मतलब जाल साजिश में फंसा के बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी कि उनका किडनैप किया जा रहा है। और जो बाहर से आए हैं वही लोग सबसे ज़्यादा ये हरकत कर रहे हैं। इसी की शिकायत करने यहाँ हैं और अपने गांव के आत्मसम्मान सुरक्षा के लिए यहाँ मांग करने के लिए आए थे। जैसा कि देश के अंदर देखा जा रहा है, आए दिन लव जिहाद का मामला पूरी तर्रारी के साथ में किया जा रहा है। ये वही एंगल है कि ये लव जिहाद का ही मामला है कि लड़की को बहला फुसला करके साथ में उसे डरा धमका करके जो शाहिद अफरीदी नाम का जो लड़का है लेकर के गया हुआ है उसे, ये पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य को किया गया है। आज तक उसके माता पिता को ये जानकारी नहीं कि लड़की कहाँ है, लड़के के घर वालों को जानकारी कि लड़का कहाँ है, इसलिए वो शांत बैठे। आज तक उसके घर वालों ने ना थाने में एफआईआर करी है, ना रिपोर्ट दर्ज कराई है, ना कुछ भी किया गया। लेकिन लड़का अभी तक कहाँ है, ना उसके घर वालों को ना लड़की घर। तो ये हमारी मानसिकता में यही चीज़ें आ रही है। लड़की को बहलाने फुसलाने के साथ डराया धमकाया भी गया है और लेकर के उसे गायब किया गया है। उस गाँव से गायब होती बेटियों का तीसरा मामला। देखिए, बिलासपुर शहर के अंदर मैं आपको बता दूँ कि शहर के अंदर अगर कोई लड़की गायब होती है तो चीज़ें पता चल जाती है, लेकिन आसपास के अगर ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब लड़कियां गायब हो रही तो आप थोड़ा पता करिए। आए दिन मैं कहता हूं महीने में कम से कम 20 लड़कियां गायब हो रही हैं, जिनकी एफआईआर भी शायद दर्ज नहीं हो पा रही है। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने पर अब कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रतनपुर पुलिस ने शुरुआत में मामले को बेहद हल्के में लिया और केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। पुलिस की इसी सुस्ती और कथित लापरवाही से तंग आकर परिजनों को बिलासपुर एसएसपी की चौखट पर दस्तक देनी पड़ी। एसएसपी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही युवती को सकुशल बरामद नहीं किया गया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ट्रक चालक से लूटपाट करने वाले 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के अनुसार शहडोल से बिलासपुर तंबाकू लेकर आ रहे एक ट्रक चालक को हाफा के पास एक हाईवे ढाबे पर ब्रेजा कार सवार युवकों ने रोका और खुद को पुलिसकर्मी बताकर डराया धमकाया। आरोपियों ने न केवल ट्रक से 9 बोरी तंबाकू जबरन उतरवा ली, बल्कि ड्राइवर को अपनी कार में बिठाकर उसे छोड़ने के बदले 8,000 रुपए की अवैध वसूली की। ट्रक चालक की शिकायत पर सकरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से लूट में इस्तेमाल ब्रेजा कार, चोरी की गई तंबाकू की बोरियां और नकदी बरामद कर ली है और अब आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये ट्रक चालक है जो शहडोल से बिलासपुर तंबाकू लेके आ रहा था, तो वो हाफा के पास है एक हाईवे ढाबा, वहाँ रुका हुआ था।
वहाँ एक ब्रेजा कार में कुछ लोग पहुँचे और उसे अपने आप को पुलिस वाले को बताकर उसको ड्राइवर को गाड़ी में बिठा लिया और साथ ही उसके ट्रक से 9 बोरी तंबाकू निकलवा के रख लिए थे और उसके अपने साथ लेके आ गए और बाद में ड्राइवर को छोड़ने के नाम पे 8,000 रुपये की उससे वसूली किए थे। उपरोक्त मामले में थाना सकरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो उसमें जो मामले में संदिग्ध 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त ब्रेजा कार है उसकी जब्ती की गई है। साथ ही उनके द्वारा जो 9 बोरी तंबाकू का अपने साथ ले गए थे उसे भी बरामद किया गया है। नगर निगम द्वारा बृहस्पति बाजार को गोडपारा स्थित मुन्नू लाल शुक्ला स्कूल परिसर में विस्थापित करने की योजना को लेकर व्यापारियों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। व्यापारियों ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान में बृहस्पति बाजार शहर का एक प्रमुख और पुराना व्यावसायिक केंद्र है, जहाँ पहले से ही भीड़ भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में इसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना व्यापार और स्थानीय व्यवस्था दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। प्रस्तावित स्थल गोडपारा को लेकर भी व्यापारियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये क्षेत्र घनी आबादी वाला है, जहां सड़कें सकरी है और पहले से ही यातायात दबाव अधिक है। ऐसे में बड़े बाजार को वहां शिफ्ट करना अव्यवस्था को और बढ़ा सकता है। व्यापारियों ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि विस्थापन आवश्यक ही है तो इसके लिए अपेक्षाकृत खुला और व्यवस्थित स्थान चुना जाए। उन्होंने गोडपारा के बजाय ग्रीन पार्क मैदान, मुंगेली नाका जैसे क्षेत्रों को उपयुक्त बताया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुराग केशरवानी का कहना है कि नगर निगम व्यापारियों की मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्किंग की कमी, धूल धक्कड़ और यातायात अव्यवस्था के कारण वर्तमान बाजार में व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन बिना उचित योजना के स्थानांतरण स्वीकार्य नहीं होगा। नहीं, वो जगह ना बिल्कुल भी जायज़ जगह नहीं है सब्जी व्यापारियों के लिए और व्यवहारिक भी नहीं है सब्जियों के लिए भी और सब्जी व्यापारियों के लिए और बहुत ज़्यादा दूर है वहाँ से। आदमी थोड़ी गाड़ी 500 मीटर दूर में खड़ा करके सब्जी लेने आएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। सब्जी व्यापारी पूरे टूट जाएंगे वहाँ पे और ख़त्म हो जाएगा हमारा बाज़ार। इसलिए हम लोग बिल्कुल उस जगह पे जाना नहीं चाहते। हमने दी है अपनी डिमांड उनको कि ग्रीन पार्क जो ग्राउंड है स्विमिंग पूल के बाजू में, अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ उनको नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि अगर आप विस्थापन कर रहे हैं तो पूरी व्यवस्था विस्थापन में होनी चाहिए। टॉयलेट की, रैंप्स की, शेड की, गोडाउन्स की, सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल और एनडीआरएफ की टीम ने मनेंद्रगढ़ स्टेशन यार्ड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए एक बड़ा संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित किया। इस अभ्यास के दौरान चिरमिरी रीवा स्पेशल ट्रेन के स्लीपर कोच में बम विस्फोट और उसके बाद लगी भीषण आग जैसी काल्पनिक स्थिति निर्मित की गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे आपदा प्रबंधन टीम, एनडीआरएफ, आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य का सजीव प्रदर्शन किया। इस ड्रिल में हादसे में 5 यात्रियों की मौत, 8 गंभीर और 7 यात्रियों के घायल होने की सूचना प्रसारित कर रिस्पांस टाइम को जांचा गया। डॉग स्क्वाड की मदद से कोच में मौजूद संदिग्ध पार्सल को सफलतापूर्वक डिस्पोज किया गया। वहीं धुएं से भरे डिब्बों से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को ईंधन बचाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिए गए संदेश का असर अब बिलासपुर में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिनेश राजपूत ने अपनी दिनचर्या में साइकिल को शामिल करते हुए एक सकारात्मक पहल शुरू की है। दिनेश राजपूत ने बताया कि वे अब अपने कार्यालय जाने या घरेलू सामान लेने के लिए बाजार आने जाने में साइकिल का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश हित में ईंधन बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश का पालन करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। उन्होंने किसानों और आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने दैनिक जीवन में कम से कम ईंधन का उपयोग करें ताकि पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिल सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि ईंधन बचाना है और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है। इस दृष्टिकोण से हमें कम से कम तेल खपत करना चाहिए। इस सिद्धांत
मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आदरणीय मोदी जी के अनुसार उनके बातों को मान करके आज मैं जो है कल से साइकिल से चलना प्रारंभ किया हूँ। देखिए, स्वास्थ्य का लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ मान लीजिए जैसे मैं यहाँ से 5 किलोमीटर कहीं मोटरसाइकिल में जाता हूँ तो मुझे 100 रुपये का तेल लगेगा और अगर कहीं कार से जाता हूँ तो 500 रुपये का लग रहा है। तो इसमें अंतर है, तो हमको आर्थिक फ़ायदा भी हो रहा है और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ भी रहेंगे। इसलिए मैं जो है अपने दैनिक कार्यों के लिए प्रतिदिन, जैसे मेरे को किराना सामान लेने जाना है, दूध लेने जाना है तो मैं साइकिल से जाऊंगा। अगर मेरे को 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जाना होगा तो मैं मोटरसाइकिल से जाऊंगा। और अगर बिलासपुर से दूर मेरे को जाना है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर तो मैं ऑटो से, बस से और कार से मैं अपना यात्रा करूंगा। ऐसा मैंने अपने मन में बैठा के रखा है और निश्चित रूप से इस काम को मैं करूंगा। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जहजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में इस वर्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के निराशाजनक परिणामों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। जिले के लचर प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल कड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ताजा निर्देशों के अनुसार जिले के कुल 183 सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली गई है, जिनमें 12वीं कक्षा के 44 और 10वीं कक्षा के 139 स्कूल शामिल हैं। कलेक्टर ने न केवल प्राचार्यों बल्कि संबंधित विषयों के लेक्चरर और व्याख्याताओं को भी विषयवार नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इस साल के परीक्षा परिणामों में बिलासपुर जिला प्रदेश स्तर पर काफी पिछड़ गया है, जहां 10वीं की रैंकिंग में जिला 30वें और 12वीं में 27वें स्थान पर सिमट कर रह गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई का उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता में आई गिरावट के कारणों का पता लगाना और भविष्य में बेहतर परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करना है। कलेक्टर के इस सख्त रुख से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता तथा जल संरक्षण को लेकर जिला पंचायत लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभा भवन में भूजल संरक्षण और स्वच्छता विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना और वर्षा जल को जमीन तक पहुंचाने के प्रभावी उपायों की जानकारी देना था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि किस प्रकार वर्षा जल संचयन, स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता के जरिए गिरते जल स्तर को बचाया जा सकता है। साथ ही आने वाले समय में संभावित जल संकट से निपटने के लिए अभी से ठोस प्रयास करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक सुशांत शुक्ला ने जिला प्रशासन की पहल को सराहनीय बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल
राज्यपाल ने कार्यशाला की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी दी। आज एक वर्कशॉप रखा गया है जिसमें अभी जो नया नियम आया है स्वच्छता को लेकर के 2026 का, उसमें हम लोगों ने शहरों और गांवों में किस तरह से स्वच्छता रखना है, क्या क्या हमारे सभी लोगों को मिलकर के करना है, जनप्रतिनिधियों को क्या करना है, कम्युनिटी को क्या करना है, ऑफिसर्स को क्या करना है, उसको लेकर के एक वर्कशॉप है। साथ ही साथ जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए एक वर्कशॉप रखा गया है जिसमें हमने एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों विषय हैं और इन दोनों विषय पे हमारे सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि वो सब आए हुए हैं। तो आज के इस वर्कशॉप में काफी लाभ मिलेगा ऐसा नहीं। इसमें सभी तरह का इसमें प्रयास करने की जरूरत है। जैसे हम नीचे से जो पानी एक्सेसिव जो दोहन कर रहे हैं, एक्सेसिव दोहन को हमें रोकना होगा और जो हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को और अच्छे से करना होगा। जरूरत के हिसाब से और स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ताकि बरसात में भी नॉर्मली जो जैसे बिलासपुर जिले की मैं बात करता हूँ 1200 mm पानी है गिर रहा है। बरसात के पानी को हम ज्यादा से ज्यादा इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से रोक करके हम उसको रिचार्ज करें ताकि हमारे सोर्स को हम बेहतर तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं और अंडरग्राउंड वाटर का जो हम एक्सेसिव जो उपयोग करते हैं उस उपयोग में हम कमी करें। ये एक बिहेवियर चेंज का एक सब्जेक्ट है और इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। 2 साल पहले 17,000 हेक्टेयर पे यहाँ पे लोगों ने खेती किया था रबी में। लास्ट ईयर 12,000 हेक्टेयर पे हुआ है और इस साल 7,000 हेक्टेयर पे हुआ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 1-2 साल में ये चीजें जो है लोगों को समझ में आएगा कि धान की खेती में लगभग 1 हेक्टेयर पे 80 लाख लीटर से लेकर के 1 करोड़ लीटर तक रबी में पानी लगता है, जो कि नॉर्मली एक गांव में पूरे साल भर में 1.5 करोड़ लीटर या 2 करोड़ लीटर के बराबर का पानी होता है। तो चूंकि पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे फसल जिससे पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है और उसमें हमारे किसानों को जैसे धान में मैं बोलता हूँ तो 20,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक ही फायदा मिलता है। इससे बेहतर है कि ऐसी फसलें लगाएं जिसमें फायदा ज्यादा हो और पानी की खपत कम हो, तो ऐसे फसलों को भी हम लोग प्रोत्साहित करें। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मोतरा गांव में शिव मंदिर के पास आरोपियों ने एक व्यक्ति की डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आई है। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए बिल्हा पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों सहित अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जानकारी के अनुसार मोहतरा गांव के तालाब स्थित शिव मंदिर के पास राजेश बरगाह नामक व्यक्ति पर आरोपियों ने अचानक हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर पुरानी रंजिश को लेकर राजेश के बेटे से विवाद कर रहे थे। इसी बीच बचाव करने आए राजेश पर आरोपियों ने लकड़ी के बत्ते से ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में राजेश के सिर पर गहरी चोटें आई है, जिसके बाद उन्हें लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के बेटे आयुष बरगाह की शिकायत पर बिल्हा पुलिस ने धारा 307 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। बिल्हा थाना अंतर्गत ग्राम मोहतरा में दिनांक 19/4 को लगभग रात्रि 11-12 बजे वहां 2 पक्षों में इतनी रात तक क्यों बैठे होकर के विवाद हुआ था। विवाद पर कुछ लोगों को चोट आई थी, जिससे तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आहतों को रिफर किया गया था। आज दिनांक को बेड हेड टिकट प्राप्त होने पर डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध में धारा जोड़कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संदिग्धों की घेराबंदी की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी दीपक मेहर और अन्नू ध्रुव के साथ 2 विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का बत्ता भी बरामद कर लिया है। पकड़े गए दोनों बालिक आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड के तहत कार्रवाई की जा रही है। ब्रेड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनसरी गांव में 12 मई को एक दर्दनाक सड़क हादसे में
बाइक सवार शंकर यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शोभित साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। जोंधरा से लौटते समय तालाब किनारे मोड़ पर एक अनियंत्रित हार्वेस्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन को विकास साहू नामक युवक चला रहा था, जो कथित तौर पर इसे चलाना सीख रहा था। बिना नंबर वाले इस भारी वाहन के अनुभवहीन चालक की लापरवाही से भड़के ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और पचपेड़ी थाने पहुंचकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर स्थित ग्रैंड विजन कार्यालय अब नए कलेवर और आकर्षक साज सज्जा के साथ नजर आएगा। इसके नवनिर्मित दफ्तर का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा की उपस्थिति में ग्रंथी द्वारा अरदास पाठ किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। इस मौके पर विशेष तौर पर दीपक पांडे भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। ग्रैंड दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई केबल ऑपरेटर और सहयोगी पहुंचे, जिन्होंने चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को शुभकामनाएं देते हुए नए कार्यालय के लिए बधाई दी। इस दौरान आत्मीयता और उत्साह का माहौल देखने को मिला। चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि ऑपरेटरों का विश्वास, सहयोग और स्नेह ही ग्रैंड विजन नेटवर्क को लगातार आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में और बेहतर सेवाएं देने की बातें कही। देखिए, ग्रैंड विजन कंपनी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की एकमात्र कंपनी ऐसी बन गई है जो कि पूरे देश में स्वच्छ मनोरंजन IPTV OTT के माध्यम से लोगों को मनोरंजन उपलब्ध करा रही है। करीब हमारे पास 800-900 के करीब LCO हैं, जिनके माध्यम से हम घर घर तक मनोरंजन पहुंचाते हैं। और हमारी प्राथमिकता यह है कि सस्ते दरों पे हम मनोरंजन उपलब्ध कराएं, ताकि LCO जो आज के समय में फाइटिंग कर रहा है ग्राउंड पे, उसको OTT से, IPTV से, नेट से कैसे मैनेज करते हुए हम जियो, एयरटेल और जो DTH कंपनियां हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनसे हम कैसे फाइट करें, उसके लिए हम 100 में 100% मल्टीनेशनल कंपनियों से ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। HD चैनल ज़्यादा दे रहे हैं। हमारा प्लेटिनम पैक सबसे लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, इंडिया में, पैन इंडिया में हमारे उस पैक को मांगा जाता है हमसे। बल्कि हम तो अभी दूसरे राज्यों में हम अभी अपने मनोरंजन के साधन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अभी हमारा टारगेट छत्तीसगढ़ है। और आज की सबसे गुड न्यूज़ ये है कि हमारे बीच में आज दीपक पांडे जी, जो शार्कनेट से डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने ग्रैंड की क्वालिटी और यहाँ के काम को देखते हुए
हमारे साथ जुड़ के काम करने का निर्णय लिया है और आज वो मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका ग्रैंड परिवार की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाकी मेरे पुराने केबल ऑपरेटर साथी, मैं तो बहुत साल से भिलाई दुर्ग मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं यहाँ पे 2007-8 से लगातार और उसके पहले से जब मूर्ति हुआ करता था यहाँ केबल का संचालन करता था, उसके बाद से लेकर अभी तक हम केबल का सफल संचालन कर रहे हैं। और ये बोलने में कोताही नहीं है कि हमारी कंपनी आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और केबल की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ऐसा कोई जिला, कोई कस्बा, कोई गांव नहीं बचा है जहां पे ग्रैंड की सर्विस और ग्रैंड का नेटवर्क नहीं है। बल्कि ग्रैंड न्यूज भी साथ साथ विस्तार किया है हमने और ग्रैंड न्यूज भी सब जगह दिख रहा है और लोगों का लोकप्रिय चैनल बनता जा रहा है। पहले तो नए कार्यालय की ओपनिंग की बधाई देना चाहूँगा ग्रैंड परिवार को, गुरुचरण भैया को। ये एक बहुत शानदार कार्यालय यहाँ पर खुला है, उसकी बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं आज यहाँ ग्रैंड परिवार में शार्कनेट का संस्थापक के रूप में नहीं बल्कि परिवार का सदस्य बन के आया और 8 साल मैंने शार्कनेट में दिए। बहुत संघर्ष किया। संघर्ष के साथ उस कंपनी में हमारा जो लक्ष्य था वो एक ही संकल्प था कि लोकल जो केबल ऑपरेटर हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो कभी कमजोर ना पड़े। इस कड़ी में मैंने देखा कि ग्रैंड महज एक कंपनी नहीं है, मैंने इसे ऑपरेटर की ढाल और ताकत के रूप में देखा है। गुरुचरण भैया की सबसे खूबी जो है वो ये है कि वो ये काम पैसे के लिए नहीं करते। उनका जज्बा है इस काम में, वो केवल बड़े जज्बे के साथ करते हैं। और इसी साथ में हमारे इंडस्ट्री में भी एक चैलेंज है। वो चैलेंज में मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है और ऑपरेटर भाई लोग को लुभाने की कोशिश कर रही है। मुफ्त जैसी चीज़ें, जो मुफ्त यहाँ कुछ नहीं होता है, मुफ्त का लुभावना ऑफर दे रही है। और मुफ्त जब कोई चीज़ है तो वो ऑपरेटर को ये सोचना चाहिए कि वो जो मुफ्त बोल रहा है तो प्रोडक्ट वो है, वो ऑपरेटर मुफ्त प्रोडक्ट है, ना कि वो कंपनी या वो बॉक्स। मैं ऑपरेटर भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि खुद से एक सवाल पूछे कि कल सुबह जब वो उठे और उसको पता चले कि वो जिस एमएसओ से जुड़ा हुआ है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बिक गया, तो उसको कैसा लगेगा? उसके नेटवर्क को बेचने वाला वो एमएसओ कौन होता है? उसको ये अधिकार किसने दिया? कुछ चंद लालची और नाकाम लोगों को फायदे के लिए पूरे बाजार को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। ऑपरेटर इससे बड़े सावधान रहें और सजग रहें कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लोग अपना बाजार दूसरे मल्टीनेशनल कंपनी को बेचना चाहते हैं। बिलासपुर के बीआर यादव नगर वार्ड क्रमांक 49 के बहतराई स्थित नाग नागिन तालाब मोहल्ले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। लगातार अघोषित बिजली कटौती, लो वोल्टेज और जर्जर तारों की समस्या से मोहल्ले वासी भारी परेशान हैं। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि लोग अंधेरे और डर के साए में अपना जीवन बिताने को मजबूर हैं, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा अब बिजली विभाग पर फूट पड़ा है। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक बीते शनिवार को इलाके का बिजली तार टूट गया था, जिसकी मरम्मत विभाग द्वारा पूरे 4 दिन बाद की जा सकी। इसके बाद भी ये समस्या खत्म नहीं हुई। बुधवार रात से लेकर गुरुवार दोपहर तक पूरे इलाके की बिजली बंद रही। वहीं शुक्रवार सुबह 5 बजे से फिर से बिजली गुल हो गई। लोगों का साफ कहना है कि बिना बारिश और तेज हवा के भी बार बार अघोषित रूप से बिजली बंद हो रही है और वोल्टेज लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। बिजली संकट से जूझ रहे मोहल्ले वासियों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि मरम्मत कार्य के नाम पर कर्मचारियों द्वारा रहवासियों से 10-20 रुपए तक का चंदा और अलग से खर्चा पानी मांगा जाता है। हद तो तब हो जाती है जब शिकायत लेकर ग्रामीण सब स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां कर्मचारी अक्सर नशे की हालत में मिलते हैं। फोन करने पर आ रहा हूं बोलकर कर्मचारी अपना मोबाइल बंद कर देते हैं। इस भयंकर बिजली संकट के चलते मोहल्ले में रात के समय
सांप बिच्छू निकलने का खतरा भी काफी बढ़ गया है। घूप अंधेरे के कारण बच्चों और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं ऊपर झूलते जर्जर तारों के गिरने से कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। इधर इन तमाम शिकायतों पर बिजली विभाग के अधिकारियों का रटा रटाया जवाब है कि क्षेत्र में बार बार होने वाले ब्रेकडाउन, ओवरलोड, खराब मौसम और स्टाफ की कमी के कारण सुधार कार्य प्रभावित हो रहा है और वे समाधान का प्रयास कर रहे हैं। समस्या ये है, वो दिन हमन ऑफिस गए रहे तो लाइट ला जोड़े बर आई तहले फिर जोड़ के थोड़ा चल दी तहल फिर लाइट गोल है 2-3 दिन हो गए शनिवार के और पैसा चंदा करके दे रहे हैं और ओखर बाद उमन ऑफिस में बंद करके अपन दारू पानी पियत है, ऐसी बार ध्याने नहीं दे। हमन परेशान हैं, रात भर लाइट गोल रही थे और हाँ भर के देते तहल आबे नहीं करा भैया। कहाँ से लाइट समस्या है? ये नांगीन तालाब बहतराई रोड, यही मेरा क्या है। कब से समस्या समस्या शनिवार और शुक्रवार के लाइट है केवल है गिरे रही से हाँ तगेन तो नहीं है बिरकोना चल दे ऐसे कहीं बोल दीजिए चल ना आहित भेजा था ऐसे कही दीजिए भैया तो हाँ हम आगे न 2-3 दिन लाइट है लटके रही कोनो चटक के भी मर सकत रही से तो आके तो सीधा कर दे ऐसे कही के भी बोले हैं तो हाँ नंबर उम्बर रखीच और बात तहले आगे न हमन कितना दिन में बनी लाइट है? 2-3 दिन में बनी से अभी का है समस्या? अभी समस्या है फिर लाइट गोल है रात कन के नान लोग लइका है और ये में ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा निकलते सांप बिच्छी अब अंधियार में सब पड़े हैगा तो क्या चाहते हैं आप? अब हमार घर के लाइन ला बढ़िया से बना दे ऐसे कही के चाहत हैं हम और बिजली बिल पटाते हैं। लाइन 2 दिन पहले तो जल गई सब है तो फोन करके बुलाइन तो अधिकारी मन आइन ओखर बाद जोड़े है तो लाइट तो जलबे नहीं करते भैया, कखरो जला थे कखरो नहीं जला थे और बार बार बोलबे लाइन मन ला तो मन हाँ भैया के टाल देते बात ला आबे नहीं करा जी। वहाँ जाबे तो कोनो नहीं रहे और रहते तो मस्त ऐसी में बैठे हवा लेवत खाद पियत बौरारी थे। अब इधर लाइन है फोन करबे तो उठाबे नहीं करे, लाइन है 2 दिन से सारे हाफ डाउन होते है ही नहीं है लाइट है भैया, बिना हवा पानी के लाइट बंद हो जाते। हाँ बिजली ऑफिस गे रहे ना भैया, हाँ जाबे तो हाँ चल आथन बोलते हो खबर तो अबे नहीं करे। हाँ हई मतलब का बोले भैया बोल थक गए। पैसा दे भैया देता न खर्चा पानी का, लाइट जो फिट कर देता गुड़का पानी का खाते का पीते चलो वही नहीं जाने 100-200 रुपये तो लेके जाबे करे थे। हाँ एमा लाइट भैया सुधरना चाहिए और लाइट तो आए दिन बंद होते रही थी ना तो लाइट रहना चाहिए ना भाई। अधिकारी मन तो बिल्कुल सुनबे नहीं करे थे बात ला, मस्त है फोन में करबे तो आओ नहीं सुनाए, सामने के बात तो अलग है। हाँ अब अभी भी बंद है लाइट है, 1-2 घर है लाइट, 10 घर है ही नहीं है लाइट, अब क्या करबे बोलत थक गए सारे ला। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।